आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर जो है व्हाट इज़ मैटर, ये हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो अब प्योर का मतलब क्या? प्योर का मतलब होता है जिसमें मिलावट ना हो, है ना। हमारे लिए प्योर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। बस साइंटिस्ट कहते हैं कि जो एडल्ट्रेशन होता है ना, उनके लिए वो क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऑफ सब्सटेंसेस। पर साइंटिस्ट के लिए जो मिक्सचर होता है ना, वो क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स का एक पूरा इंटरमिक्स होना, उसको उसे मिक्सचर्स कहते हैं। उनके लिए प्योर का मतलब होता है कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हों एक ही मिक्सचर में, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हों एक ही मिक्सचर में, वो उसे प्योर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है। मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर। मिल्क का मिक्सचर क्या होता है? वाटर है, फैट होता है, उससे प्रोटीन एक्सेट्रा वगैरह होता है। ठीक है, तो वो उनके लिए प्योर नहीं है। उनके लिए प्योर वो है जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ हो, सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से बना हुआ हो, उसका केमिकल नेचर सेम हो। ओके, सो अब मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर होता है जब बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे फॉर्म ऑफ मैटर मिल जाते हैं, तो उसे हम मिक्सचर्स कहते हैं। मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूएंट्स बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। बहुत सारे जो फॉर्म ऑफ मैटर से मिक्सचर बनता है, जिसे हम फिजिकल प्रोसेस या फिर केमिकल प्रोसेस से सेपरेशन उसका कर सकते हैं मिक्सचर्स का। ओके, जैसे मिक्सचर्स का एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? जैसे वाटर में सॉल्ट मिक्स करते हैं, वाटर में शुगर, तो वो एक मिक्सचर है। जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, जो हमारा सॉइल होता है, वो क्या होता है? सब मिक्सचर्स हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो जो हमारे टाइप ऑफ मिक्सचर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे टाइप ऑफ मिक्सचर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होमोजीनियस, ठीक है, एक तो होता है होमोजीनियस और एक तो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे हमारे 2 टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। अब जहाँ पर हमें क्या करना है, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। A, B, C एंड D ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, 4 ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप A क्या लेगा? बीकर में 50 ml ऑफ वाटर लेगा और उस 50 ml ऑफ वाटर में एक 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर का उसे डालना है। अब आप ये सोच रहे हो कि 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट का मतलब, जो स्पैचुला होता है ना, वो हमारे लैब में मिलता है। ठीक है, जो हमारे लैब होता है, तो जिसमें हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उस वो वहाँ पे स्पैचुला होता है। स्पैचुला जो होता है स्पून जैसा होता है। तो आपने कभी देखा, बोलते हैं ना 1 स्पून ऑफ शुगर डालो, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डालो, तो वैसे होता है 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। एक स्पैचुला का मैंने डालना है कॉपर सल्फेट पाउडर और उसमें 50 ml वाटर डालना है। ग्रुप बी को क्या करना है? उसको 50 ml वाटर लेना है और 2 स्पैचुला डालना है फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब ग्रुप सी एंड डी क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ सी एंड डी को कितना भी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है। तब उसका कोई स्पेसिफिक अमाउंट ही नहीं है, कितने भी अमाउंट को हम इसे कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हैं। ओके, और उसको हमें उसे मिक्स करना है। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो हमारा ए और बी था, उनका जो कंपोजिशन होगा वो थ्रू आउट सेम होगा। मतलब जैसे ये बीकर है, ठीक है, तो ये जो उसका कंपोजिशन होगा ना, वो थ्रू आउट सेम होगा। जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स है कुछ, तो यहाँ पे भी पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे भी पार्टिकल्स हैं। उनकी जो कंपोजिशन होता है ना, वो थ्रू आउट सेम होता है। उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जो ग्रुप ए और बी है। ओके, तो ग्रुप ए बी का जो कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, कि पार्टिकल्स जो हैं वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं। ओके, जो कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गया होगा, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, और आपने एक और बात ऑब्जर्व करो कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है ना, उसका कलर डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट वाले में डाला था 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट डाला था, सेकंड वाले में डाला था 2 स्पैचुला। ठीक है, तो उससे क्या है, जो कलर की इंटेंसिटी होगी वो दोनों में डिफरेंस होगी। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना, उसकी कलर की इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, पर उसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहता है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे ग्रुप सी एंड डी। ग्रुप सी एंड डी में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं ना, वो थ्रू आउट उसका कंपोजिशन डिफरेंस होता है। उसका जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट अलग अलग होता है। जैसे ये बीकर है, यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स कम है, तो इसका जो है ना हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है ना, उसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहता है,
डिफरेंस होता रहता है कि पार्टिकल्स नीचे ज़्यादा हैं, ऊपर कम है, बिल्कुल हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम एक और एक्टिविटी देखते हैं, उसमें क्या है, ग्रुप ए को फ्यू क्रिस्टल्स डालने कॉपर सल्फेट के, ठीक है, और उसमें वाटर डालना है। ग्रुप बी को 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है और वाटर डालना है। सी को चॉक पाउडर लेना है या फिर व्हीट फ्लोर ले सकते हैं, तो और फिर उसके बाद उसमें वाटर से मिक्स कर देना है। जो डी वाला है वो मिल्क या इंक लेकर और उसे वाटर से मिक्स कर देगा, ठीक है। अब इससे हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व ये करेंगे जो ग्रुप ए और ग्रुप बी था ना, वो जो उसका मिक्सचर बनेगा ना, उसे हम सोल्यूशन बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। जिसने हमने देखा था ना, जिससे ग्रुप ए ने क्या किया था, क्रिस्टल्स डाला था कॉपर सल्फेट का, और जो ग्रुप बी है वो उसने कॉपर सल्फेट डाला था 1 स्पैचुला। तो इसका जो ये है ना, जो मिक्सचर है ना, वो हम सोल्यूशंस बोलते हैं इन दोनों को। सी और ग्रुप डी था। ग्रुप सी हमारे लिए क्या होगा, ग्रुप सी का जो मिक्सचर होगा उसे हम बोलेंगे सस्पेंशन। ग्रुप सी के हम उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। ग्रुप डी को हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन, जिसने वो मिल्क और इंक डाला था। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। अब हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि सोल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिससे हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। फिल्टर पेपर यूज़ होता है फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है ना, वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसका कंपोजिशन सेम रहे थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट द बीकर उसका जो कंपोजिशन है वो हमेशा सेम होता है। और 2 और मोर सब्सटेंसेस का मिक्सचर जो होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल आप कह लो कि जैसे सोडा वाटर हो गया हमारा, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, हमारा एक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है, हमें ना जब भी कोई नाम लेता है ना एक सॉल्यूशन का, तो हमारे माइंड में ख्याल क्या आता है, यह आता है कि सॉल्यूशन मतलब होता है किसी लिक्विड या फिर किसी कोई वाटर लो और उसमें कुछ मिला दो, तो उसे हम सोल्यूशन कहते हैं। बट ऐसा नहीं है। सोल्यूशन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप गैस में कोई सॉलिड पार्टिकल मिला रहे हो, फिर सॉलिड में कोई लिक्विड मिला रहे हो, या फिर लिक्विड में कोई गैस मिला रहे हो, तो हम उसे सोल्यूशन भी कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे सॉलिड सोल्यूशन होता है कुछ, सॉलिड सोल्यूशन जैसे अलॉयज़ होते हैं। अलॉयज़ क्या होता है, अलॉयज़ होते हैं मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर्स को हम अलॉयज़ कहते हैं। कुछ गैसियस सोल्यूशंस होते हैं, जैसे एयर हो गया, एयर में हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स मिक्स है ना, डस्ट पार्टिकल्स ले लो, बहुत सारे पार्टिकल्स मिक्स हैं एयर में भी, तो वो क्या है, गैसियस सोल्यूशन है, ठीक है। तो इट डजेंट मीन दैट कि लिक्विड में ही अगर हम कुछ सॉलिड मिलाएं तो उसी को हम सोल्यूशन कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन में 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है, 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है और एक तो सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट सॉल्यूट का हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जब वाटर में ना हम सॉल्ट मिलाते हैं ना, तो वाटर में हम सॉल्ट मिला रहे हैं ना, वो वाटर हमारे लिए क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और जो सॉल्ट हो गया वो हमारे लिए सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं, जो लार्जर अमाउंट में होता है कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट्स इन इट। यूजली द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है जो लार्जर अमाउंट में होता है, जिसमें हम चीज़ मिलाते हैं, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट यूजली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूट। सॉल्यूट वो होता है जिससे हम लेसर क्वांटिटी में मिलाते हैं, और जिस चीज़ को हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। जैसे वाटर और सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया और सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हम देखते हैं, जैसे शुगर एंड वाटर, ठीक है। शुगर एंड वाटर का क्या था, वाटर क्या एक लिक्विड है और शुगर क्या एक सॉलिड है, तो हमने क्या किया, लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स मिला दिए, मतलब वाटर में शुगर मिला दिया, तो वो एक ये एग्जाम्पल हो गया। अब एक होता है आयोडीन का, आ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, एल्कोहल में आयोडीन मिलाते हैं, ठीक है। लिक्विड में सॉलिड मिलाते हैं, लिक्विड में हम सॉलिड मिलाते हैं, वो एक एग्जाम्पल हो गया। एयरटाइटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट। हम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं, तो वो ऐसे एयरटाइटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा वगैरह बन जाता है। और एयर ले लो, एयर क्या है, गैस इन गैस, गैस जो है गैस में मिल जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है, ठीक है, वो भी एक हमारा सॉल्यूशन हो गया। जैसे नाइट्रोजन होता है 78%, एयर में ऑक्सीजन होता है 21%, और कुछ गैसेस भी होती है।
अब हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब इसका कंपोजिशन सेम हो थ्रू आउट। ओके, पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन स्मॉल उसके बहुत स्मॉल होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो स्मॉल होते हैं, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, इन डायमीटर, जो हम आई से नहीं देख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? वो उसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है, तो उससे क्या होता है, जो आपकी जो लाइट होगी, बीम ऑफ लाइट होगी, वो आपको विजिबल नहीं हो पाती सोल्यूशन में। ठीक है, सोल्यूशन में आपको अगर हम उसमें कुछ लाइट डालेंगे, आप टॉर्च डालना किसी सोल्यूशन को लेना और आप उसको उसे आगे ना उस गिलास के आगे टॉर्च लगा देना, तो आप देखोगे जो उसकी जो बीम ऑफ लाइट है ना, जो लाइट आएगी ना, रोशनी आएगी ना, वो आपको विजिबल नहीं होगी, आप उसे नहीं देख पाओगे। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, तो वो बीम ऑफ लाइट को उसके पार्टिकल्स को स्कैटर नहीं करता है। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी उसकी क्या है? कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से उसे सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन फिजिकल प्रोसेस था ना, जैसे हम फिल्टर पेपर यूज़ कर रहे थे कि अलग कर सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एट अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम लेते हैं ना बॉटम में पीस ऑफ हमने चौक लिया, तो आप देखोगे पीस ऑफ चौक ना कुछ टाइम के बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा नीचे, है ना, तो वो सोल्यूशन नहीं हुआ। सोल्यूशन में क्या होता है, सर जैसे वाटर और सॉल्ट होगा वो अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं ना, उसे हम सोल्यूशन कहते हैं। अगर आप उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दो कि किसी सोल्यूशन को, तो उसमें ना जो सॉल्यूट होता है वो अनसेटल डाउन नहीं होता है। अब हर सॉल्यूशन में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट इतने ही अमाउंट का हो या सॉल्वेंट इतने ही अमाउंट का हो। हर सॉल्यूशन में डिफरेंट अमाउंट के सॉल्यूट होते हैं और डिफरेंट अमाउंट के सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट अमाउंट्स के होते हैं। डाइल्यूट कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड एज डाइल्यूट। जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा ना सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में, उतना ही वो डाइल्यूट होता है। जैसे अगर सॉल्यूट जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है ना सॉल्यूशन में, उसे हम डाइल्यूट कहते हैं। उसका हम डाइल्यूट उतना उसका डाइल्यूट कंसनट्रेटेड होता है, उतना वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट मतलब सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड मतलब डाइल्यूट होता है, वो दोनों सेम चीज़ें ही हैं। ये परफॉर्म करेंगे, हमें क्या करना है, 2 बीकर्स लेने हैं, 50 ml ऑफ वाटर डालना है उसमें और सॉल्ट डालना है। दूसरे बीकर में हमें क्या लेना है, 50 ml ऑफ वाटर लेना है और उसमें हमें शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड डालना है। अब आप क्या करोगे, उस सॉल्यूट को ना, जैसे आपने एक बीकर में सॉल्ट लिया, ठीक है, दूसरे में आपने शुगर लिया था, बेरियम क्लोराइड लिया था, उस सॉल्यूट को मिक्स करते जाओगे और तब तक मिक्स करोगे उसे, तब जब तक आपको लग नहीं जाता कि इससे ज़्यादा सॉल्यूट अब मिक्स नहीं होगा। उसके बाद उस लेवल पे आके आप उसको हीट करोगे। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको हीट करोगे। फिर उसमें सॉल्यूट डालोगे, तब तक डालोगे जब तक आपको लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा सॉल्यूट अब मिक्स नहीं हो सकता। तो वो जो लेवल आएगा ना आपका, कि आपको लगेगा जब इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स नहीं हो सकता, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं मिक्स हो सकता सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस लेवल जब आ जाता है वो, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो कि उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो वो जो प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उससे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और जो सैचुरेशन के लेवल के नीचे होता है ना, कि जब हमें लगता है कि इससे ज़्यादा और मिल सकता है, अब तो इससे ज़्यादा और डिजॉल्व हो सकता है, उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड लेवल, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आपको लगे ना कि इससे अभी तो और सॉल्यूट मिल सकता है ना, जब आपने सॉल्ट डाल रहे थे, आप डाल जा रहे थे, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था आपका, तब जब सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुंचा था वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटीज़ जो होती है ना, सॉल्युबिलिटीज़ की हर सॉल्यूशन की डिफरेंस होती है। जब वो 2 बीकर हमने लिया था एक्टिविटी में, वो दोनों बीकर की सॉल्युबिलिटीज़ डिफरेंट होगी। ठीक है, उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों की सॉल्युबिलिटीज़ डिफरेंट होगी। अब हम निकालेंगे कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, जैसे मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्ट लेते हैं, सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं वाटर और सॉल्ट। ठीक है, वैसे मैं आपको बताती हूँ। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्ट का मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर करेंगे, इनटू 100। अब हमें निकालना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज,
उसमें क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मतलब मास किसका, सॉल्ट का लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम किसका, सॉल्ट प्लस वाटर का वॉल्यूम लेंगे इंटू 100 कर देंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या लेंगे, दोनों का वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूट और सॉल्यूशन का इंटू 100 कर देंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर लेंगे सॉल्यूशन का इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, आपको क्या क्या करना है एग्जाम्पल में, क्या है एग्जाम्पल में कि 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट लिया है और 320 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स कर दिया है ना। अब हमें उसका कंसनट्रेशन निकालना है मास परसेंटेज से। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था कि मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या था 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट और क्या है 320 ग्राम। अब हमें जब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को प्लस कर देंगे, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होता है तभी तो सॉल्यूशन बनता है। तो ऐसे ही 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम किया तो 360 ग्राम बन गया। उसके मास परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, 40/360 करेंगे इंटू 100, तो हमारे पास क्या आ गया 11.1%। यहाँ आपको एक और बात ध्यान रखनी है हमेशा कि जब भी आप कंसनट्रेशन निकालें या फिर मास परसेंटेज करें या फिर वॉल्यूम परसेंटेज करें ना, तो वहाँ पे परसेंटेज साइन लगाना है ना भूलें, ऐसे आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सस्पेंशन की। अब सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन होता है जब हमने देखा था ना ग्रुप सी में कि हमने एक्टिविटी में देखा था ना कि हमने बॉटम में जैसे अगर हम पीस ऑफ चॉक डालें, अगर हम बॉटम में पीस ऑफ चॉक डालेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो पीस ऑफ चॉक होता है ना वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, वो जो हमारा सोल्यूशन बना ना उसे हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। तो जो सस्पेंशन होता है ना वो हमारे एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डोंट डिजॉल्व इन बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, ठीक है। हम देखेंगे जो हमारा सॉल्यूट होता है ना उसमें वो सेटल डाउन हो जाएगा, या तो उसके कुछ पार्टिकल्स है ना वो थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम नहीं होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब थ्रू आउट द कंपोजिशन क्या होता है, सेम नहीं होता, मतलब पार्टिकल्स हैं अगर बॉटम पे हो सकता है ज़्यादा हो, ऊपर कम हो, या फिर ऊपर ज़्यादा या फिर नीचे कम हो, तो उसका कंपोजिशन सेम नहीं होता। उसी को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। और सस्पेंशन क्या एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। एक और डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का ये, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता था कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना सोल्यूशन के वो हमें दिखते नहीं थे, और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होंगे ना, जैसे पीस ऑफ चॉक डाला था अपने बॉटम में तो आपको पीस ऑफ चॉक दिख जाएगा, आप उसे अपने आई से देख सकते हो। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी यही थी कि सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेड इट पाथ विजिबल। सोल्यूशन में अगर आप वो सस्पेंशन सोल्यूशन में जब आप देखोगे ना, आप टॉर्च की लाइट अगर आप बीम ऑफ लाइट दिखाओगे ना तो वो आपको दिख जाएगी, वो बीम ऑफ लाइट आपको ईजिली विजिबल होगी। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना सस्पेंशन के, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो क्या होता है जो पाथ होता है बीम ऑफ लाइट का वो हमें विजिबल होता है। अब एक और प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब आप सस्पेंशन को ऐसे ही रहने दोगे, अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, तब आप एक बात ऑब्जर्व करो कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे पीस ऑफ चॉक बॉटम में डालोगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। उससे हम फिल्ट्रेशन की मदद से वो सेपरेट हो सकता है। मैंने कहा था ना फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन करते हैं, अगर आप वो ये पीस ऑफ चॉक और वाटर वाले आप वो मिक्सचर लोगे, उससे आप फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे फिल्टर पेपर में आपके पास पीस ऑफ चॉक बच जाएगा और नीचे नीचे वाटर आ जाएगा, है ना। तो सस्पेंशन में ये होता है कि वो आप उसी फिल्ट्रेशन से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डजंट स्कैटर लाइट एनी मोर। जब पार्टिकल्स पर है, जब आप जो पीस ऑफ चॉक जब आप मिक्स करोगे ना तब तो वो उसके पार्टिकल्स ना बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे, पर जैसे वो सेटल डाउन हो जाएगा ना तब जो बीम ऑफ लाइट है आपको विजिबल नहीं होगी, क्योंकि तब वहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, तो सेटल डाउन हो गए ना तो वो स्कैटर ही नहीं करेंगे, है ना। अब हम देखेंगे कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है, कोलाइडल सोल्यूशन में आपको बता दो एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है कोलाइडल सोल्यूशन, ओके। अब कोलाइडल सोल्यूशन जो है ना वो कुछ प्रॉपर्टीज़ ना होमोजीनियस की शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हेट्रोजीनियस की। आपको कोलाइडल की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको देख के लग गया कि ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है, पर ऐसा नहीं होता, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। वो क्या होता है इस कोलाइडल में, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना
द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन होता है कोलॉइडल सोल्यूशन का, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे। जैसे ये है, तो जैसे यहाँ पे भी पार्टिकल्स उतने ही होंगे, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी बॉटम में भी उतने ही, ऊपर भी उतने ही। तो ये कोलॉइडल सोल्यूशन होता है जहाँ पे उसके पार्टिकल्स स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द कंपोजिशन, ठीक है, जो कि एक होमोजीनियस की प्रॉपर्टी होती है। बट ऐसा होता नहीं है, वो एक हेट्रोजीनियस होता है। क्यों? क्योंकि जो कोलॉइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, ठीक है। अब वो स्मॉल साइज़ के होते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है कि वो जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं ना वो जो बीम ऑफ लाइट का उसको स्कैटर कर देते हैं, जो कि किसका था, हेट्रोजीनियस का था एग्जाम्पल, है ना। हमने कहा था ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वो बीम ऑफ लाइट हमें उसमें अच्छे से दिख जाती है। जो स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट है वो हम देख लेते हैं, है ना, वो हेट्रोजीनियस का था। तो ऐसी कोलॉइडल में होता है कि उसके पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, इससे वो हमें बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। जब कोलॉइडल सोल्यूशन में जो बीम ऑफ लाइट स्कैटर होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। जो टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन ऑब्जर्व्ड जब फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अब आप बीम ऑफ लाइट कब देख सकते हो, जब वेंटिलेशन वगैरह होता है ना आपके रूम में, या फिर आप विंडो खोलोगे तो आप देखोगे एक रोशनी आती है ना, उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि जो एयर का जो स्मोक होता है, एयर के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, है ना। पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं ना बीम ऑफ लाइट को। इस डायग्राम में देखिए हमने 2 ग्लासेस लिए हैं, एक में लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक में लिया कॉपर सल्फेट वाटर के साथ, दूसरे में लिया है मिल्क, मिक्सचर ऑफ वाटर और मिल्क। आप पहले वाले में देखोगे कि वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर रहा, है ना। पहले वाले में देखोगे कि उसमें बीम ऑफ लाइट शो नहीं हो रही, विजिबल नहीं है, और दूसरे वाले में विजिबल है। तो जो दूसरे वाले में विजिबल है ना वो हमारा एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, ठीक है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और जो पहला वाला है कॉपर सल्फेट वाला वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आपको इस वीडियो के एंड में डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के डिफरेंस बिटवीन भी शेयर कर दूंगी, और डिफरेंस बिटवीन कोलॉइडल और सस्पेंशन सोल्यूशन का भी, ठीक है। टिंडल इफेक्ट के बारे में कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन, अब हम टिंडल इफेक्ट को और कहाँ देख सकते हैं, फॉरेस्ट में देख सकते हो आप, है ना। जैसे एक डायग्राम में देखिए फॉरेस्ट है, कैसे रोशनी आ रही है, तो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट की वजह से है। जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कोलॉइड की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी क्या आती, जो कि हमारी सस्पेंशन की थी, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कुछ कोलॉइड और सस्पेंशन की ना सिमिलरिटीज़ बहुत है, दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, तो उसका डिफरेंस बिटवीन मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड की वो बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। जो बीम ऑफ लाइट है उससे पाथ विजिबल होती है। दे डोंट सेटल डाउन, हाँ वो सेटल डाउन ही होते हैं। वह लेफ्ट अनडिस्टर्ब लेट से कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल होता है। जैसे सस्पेंशन में होता है ना, जब सस्पेंशन का कोई हम सॉल्यूशन छोड़ देते हैं, जैसे पीस ऑफ चॉक बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, वैसे कोलाइड में नहीं होता कि कोई भी चीज़ सॉल्यूट जो है सेटल डाउन नहीं होता। प्रॉपर्टी है कि दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सस्पेंशन है उसे हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते थे, बट जो कोलाइडल है वो आपका फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट नहीं होगा, इस टेक्निक से सेपरेट नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन करना होता है, ठीक है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमने डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था कि सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो सॉल्यूट एक तो सॉल्वेंट। अब ऐसे ही कोलाइडल सोल्यूशन के भी 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो डिस्पर्जन मीडियम और एक तो डिस्पर्शन फेज, ठीक है। अब जो आप देखेंगे जो डिस्पर्स्ड फेज होता है ना वो बिल्कुल सॉल्यूट जैसा होता है। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन द कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। एंड द कंपोनेंट्स इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन डिस्पर्शन मीडियम। जैसे आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट देखा था हमने सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स में, वैसे सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कोलाइड्स जो होते हैं ना वो स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। कुछ एग्जांपल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के। हम पहले वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या गैस है, और एरोसोल टाइप
का कोलाइड है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, फॉग है, क्लाउड्स है, मिस्ट है। तो अब इसमें क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, मतलब गैस में हमने लिक्विड मिलाया है, ठीक है। जिसमें हम मिलाते हैं उसे मीडियम बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम, और जिसको हम मिलाते हैं उससे हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस। और ये एरोसोल टाइप थे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, ऐसा कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे, कोलाइडल के एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सॉलिड से सॉलिड मिला सकते हो, लिक्विड से लिक्विड मिला सकते हो, कैसे कई एग्जांपल्स मिले आपको। मिल्क, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम, सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। आप ये एग्जांपल्स देखना। अब मैं इस वीडियो की एड में आपको शेयर करती हूँ डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन और कोलाइडल के, और डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स का, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उस डिफरेंस बिटवीन को आप याद कर सकते हो, वो आपके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व आउट करने में काम भी आ सकता है। टू ऑल एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।